ओम शांति 16/10/2023 के बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र गति से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। माना थोड़े समय के लिए ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र गति से अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख मिलता है। प्रश्न: किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर: बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सद्गति दाता है। गीत: ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। गाया जाता है, ऊंचे से ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर के भक्तों को अपनी पहचान ना दे। ये तो समझाया गया है। ज्ञान और भक्ति सज्जुत रहता है ज्ञान की प्रालभ। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपने सदा सुख की प्रालभ बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रालभ सज्जुत रहता तक चलती है। ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग के सदा सुख। नरक का है अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है, सज्जुत रहता ज्ञान मार्ग था। नई दुनिया नया भारत था। उसको कहा जाता है अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। गुरु करने की दरकार नहीं रहती है। अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना करते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं है। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है, पहले है मुख्य देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे। हीरे जवाहरातों छतें दीवारें तक सजी हुई थी। बाबा बताते हैं, भारत हीरे जैसा था। वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते हैं, मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से ही है। उन्हों को बाप पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री। वह है भक्ति। अभी बाप आकर के सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सद्गति में जाते हो। सद्गति दाता सबका एक ही है। बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते हैं। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। ये देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण। राम सीता है 14 कला। ये पढ़ाई है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक। वही आकर के सत्य समझाते हैं। ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं हैं। पतित दुनिया में पावन होते ही नहीं हैं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है, उस परमात्मा को याद करती है। आत्मा ने अपने बाप को कहा ओम नमः शिवाय, नमस्ते करती। अगर कोई कहते शिव मेरे में है तो नमस्कार किसको करते? ये अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है निर्वाण धाम स्वीट होम।
मुक्ति को ही सभी याद करते हैं। जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं, अभी तुम बाप को याद करते हो। सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी ये है ही दुख धाम। सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुख धाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी व राजकुमार अलग अलग राज्य के थे। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह अलग अपनी राजधानी में थे। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज़ सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज़ दुख देने वाली है। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो, हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। यह है स्कूल। उन सत्संगों आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्कर को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहा जाता है। गाते भी है ना वो, बाबा आकर के रहम करो। बाप को याद करते हैं। हेवनली गॉड फादर ही आकर के हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है। अब भी तो भारत कंगाल बन गया है। पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी मिसल है। ये ड्रामा की राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और अपनी उनकी रचना के आदि मध्य अंत आदि को जानते हो। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्रता की जाती है। परमात्मा ही आकर के वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर के कहा है, नारी स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है, ये स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। अब भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वे कोई मनुष्य तो कर ना सके। इन कारपोलियर गॉड फादर ही आकर के पढ़ाते हैं। उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। प्रजापिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहरा ना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। ये है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग। मैं कभी राजयोग सिखला नहीं सकती हैं। बाबा कहते, गीता आदि जो भी शास्त्र हैं वे सब भक्ति मार्ग की सामग्री हैं। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। तो बाबा कहते, ये साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। बड़े बड़े विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर यही विनाश का कारण होके ये सुख का हुनर भारत में रह जाएगा। दुख का हुनर मारने आदि मरने के बाद ख़त्म हो जाएगा। साइंस का कहते साइंस बम बनाती है तो पति दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। बाप कहते हैं, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझे बाप को याद करो। तो याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं। पावन बनने का एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही। कहते भी है ना, मैं आत्मा। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा। कहते हैं मेरी आत्मा को नाराज मत करो। आत्मा सु परमात्मा कहना ये तो बहुत बड़ी भूल है। अब भी है तमो प्रधान अनेकों की भक्ति, जो आया उनको बैठ पूछते रहते। अव्यमचारी एक की याद को कहा जाता है। बाप आकर के बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं, मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से अंतमति सुख गति हो जाएगी। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता।
ये है कांटों की दुनिया, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, ये है नॉलेज। परंतु बाबा कहते ये विकार छोड़ेंगे तभी तो पवित्र बनेंगे, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परमपिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण की श्रीमत से ऐसा बनाना, फिर ये समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहारी भी अब भी जाना है। इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। साकार मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते हैं, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते हैं। सदा सुख देने वाला बाप है। ये पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप ही बदलाते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और ये है दुख धाम। ये चक्कर फिरता रहता है। इसको सुदर्शन चक्कर कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता है। बना बनाया अविनाशी पाठ है हरे का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे, कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। भारत खंड ही ऊंच से ऊंच सचखंड था, अब झूठ खंड बना है। इसको रोरा नरक कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है। वहाँ तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप इस भ्रष्टाचारी दुनिया को शिष्टाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों का बाप वंदे मातरम कहते हैं ना। सन्यासी कह नहीं सकते वंदे मातरम, उनका है हद का, ये है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का ये फरमान है। बाप आत्मा को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन आग्रह द्वारा तुमको समझाते हैं, माना कर्म इंद्रियों के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा। वह है ज्ञान का सागर। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामों को बुद्धि में रखकर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते लक्ष्य को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग सा नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्माएं उमंग सा के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगी। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेंगी नहीं। स्लोगन। जो निर्माणचित अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी हैं। जो निर्माणचित अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी हैं। बाबा ने बच्चों को कहा कि आज हमने किस बात का अभ्यास करना है। देह का अहंकार छोड़ना है और योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं और सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ते रहना है और निर्माणचित निर्मल वाणी निर्मल स्वभाव भी रखना है। बाबा ने कहा है और सत्संग में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। गीता ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा
कि ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो हमें सुख मिलता है और स्वर्ग में सदा के लिए सुखी भी बन जाते हैं। और बाबा ने हमें भक्ति और ज्ञान